कॉन्सर्ट में वायलिनिस्ट की स्पीड इतनी तेज हो गई कि पूरी बैंड को जबरदस्ती रफ्तार पकड़नी पड़ी। कंडक्ट तो कंफ्यूज ही हो गया। उसने स्कोर देखा, जो परफॉर्मेंस 10 मिनट की थी वो 3 मिनट में ही खत्म हो गई। असली वजह थी कार्ल को आया एक फोन। उसकी बेटी ने बताया कि पड़ोस का बूढ़ा राजा कर्ज से बचने के लिए उनके घर आ गया है और उसने अपने सारे सेविंग्स भी दे दिए। ये सुनते ही कार्ल की तो हालत ही खराब हो गई। वो भागता है और लिली की कार में बैठकर घर की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो वो देखा घर पूरा बिखरा है और बच्चों की भीड़ लगी है। कार्ल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो लिली उसके पास बैठी थी। लिली को अब उसकी पूरी कहानी पता चल चुकी थी। उसने कार्ल को चैरिटी पार्टी में आने का न्योता दिया, लेकिन कार्ल ने सुना कि पैसे खर्च होंगे तो उसने मना कर दिया। मगर लिली की नरम बातों में आ गया। बेटी को लेकर पार्टी में पहुंचा और स्टेज पर स्पीच भी दी। भले ही कहानी झूठी थी, पर कार्ल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद ही दान देने की बात कही और सबके सामने 3000 यूरो देने का वादा कर लिया। लेकिन ये सब बस दिखावे के लिए था। अगले ही पल बाथरूम में जाकर चेक फाड़ दिया। बदकिस्मती से उसकी बेटी ने वो चेक देख लिया। उसे समझ आ गया कि उसका बाप समाज सेवी नहीं बल्कि एक मतलब परस्त इंसान है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़कर चली गई। बेटी के जाने के बाद कार्ल बेचैन हो गया। इतने दिनों में वो बेटी की मौजूदगी का आदी हो चुका था। जब वो बेटी से दोबारा मिला तब वो अस्पताल के बेड पर थी। उसकी माँ की बातों से पता चला कि उसकी बेटी को किडनी की गंभीर बीमारी है और डोनर अब तक नहीं मिला। जिंदगी के आखिरी वक्त में वो सिर्फ अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। कार्ल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा था बेटी उसकी दौलत के लिए आई है, पर असल में वो तो सिर्फ एक किडनी चाहती थी। अब उसे सुकून मिला। ऑपरेशन सफल रहा और इसके बाद कार्ल ने अपना वादा भी निभाया। वो बेटी को लेकर असली चैरिटी करने निकल पड़ा। फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको तीनों पार्ट में से सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं।